मध्य प्रदेश राज्य में भी शिक्षा को लेकर के थोड़ा-सा मामला गलत नज़र आ रहा है क्योंकि भर्ती वहाँ पे भी काफ़ी समय से वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है। पात्रता परीक्षा तो पिछली बार 2023 में आपने देख ली थी। फिर कहा गया था चयन परीक्षा होगी वर्ग 2 में विशेष तौर से, लेकिन अभी तक चयन परीक्षा नहीं हुई है। कई प्रकार के आर्टिकल आए दिन मध्य प्रदेश को लेकर के आते रहते हैं कि मध्य प्रदेश में ये एक आर्टिकल है कि शिक्षकों के आधे से अधिक पद खाली, इस कारण अंग्रेजी व गणित में सबसे अधिक कमजोर विद्यार्थी है। तो उसको लेकर के ऐसा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ कि भैया मध्य प्रदेश में और जो है शिक्षकों की भारी कमी है, जिसमें जो अभी हाल फिलहाल में जिस चीज़ की संभावना है वो है एमपी टेट वर्ग 2 की परीक्षा। अब इसमें कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा कि चयन परीक्षा इसकी कब होगी, ध्यान रखना, सिलेबस क्या होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश में 3 तरीके से भर्ती होती है, आपको पता है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। वर्ग 1 का मतलब है 11-12, वर्ग 2 का मतलब है 6वीं से लेकर 10वीं तक का, वर्ग 3 का मतलब है 1 से 5। उल्टा होता है यहाँ पे दूसरे राज्यों की तुलना में। एक तो यहाँ पे पहले क्या होती है, पात्रता परीक्षा होती है जिसको टेट होता है, और ऐसा हरियाणा में भी होता है। दूसरा फिर वहाँ पे पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा होती है। तो अभी हम लोग जो बात करें वो चयन परीक्षा की बात करें, जिसकी हर कोई संभावना बता रहा है कि भैया कि अगस्त सितंबर में और जो है भैया मध्य प्रदेश एमपी टेट के वर्ग 2 की परीक्षा, चयन परीक्षा जो है हो सकती है। लेकिन इसके बारे में कहा गया है, लेकिन अब कहानी आती है कि भैया इसका सिलेबस क्या होगा, इसका पाठ्यक्रम क्या हो सकता है, इसके बारे में देखो समझेंगे चीज़ों को। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको चीज़ों को देखो समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल सिलेबस तो उन्होंने जारी नहीं किया है। यहाँ पे अगर मैं इसके बारे में आपको बता दूं तो यहाँ पे उन्होंने क्या नहीं किया भैया, यहाँ पे कोई भी अभी तक ऑफिशियल सिलेबस तो है नहीं भैया मध्य प्रदेश वर्ग 2 को लेकर के भैया, ना ही आयोग ने वहाँ पे जो भी है मध्य प्रदेश का उसने इसके बारे में बात की है। लेकिन कुछ अनुमान जैसे अगर मैं बात करूँ कि भाई इसका जो सिलेबस क्या हो सकता है, उसके आधार पे जो लोगों का मन है, जो हमारी कंटेंट टीम ने जो रिसर्च की है, जो हमने रिसर्च की है, उसके मुद्दे पे अगर समझेंगे तो लोग कह रहे हैं कि भैया ये जो पात्रता परीक्षा होगी, अर्थात ये जो चयन परीक्षा होगी, तो कह रहे हैं कि इस चयन परीक्षा का जो पाठ्यक्रम हो सकता है, इस चयन परीक्षा का जो पाठ्यक्रम हो सकता है वो लगभग पात्रता परीक्षा के जैसा समझा जाए। अब हो सकता है कि ये बात पूरी तरीके से 100% सही ना हो, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि आप एक बात मुझे बताइए तैयारी के लिए, तो आप तैयारी का जो आंकड़ा देखना चाह रहे हो, तैयारी 100% तो आप बाद में तब कर लीजिएगा जब आपका सिलेबस आ जाए, तैयारी 100%। लेकिन उससे पहले कम से कम आप अपनी तैयारी, जिसको हम कहते हैं 70-75% तैयारी, तब तक आप उस 70-75% तैयारी को तो करके रखिए जो आपके सिलेबस में आ सकता है। तो अगर हम ये मान के चलें कि भैया पात्रता परीक्षा के जैसा पेपर आ सकता है, तो क्या उस लेवल का पेपर आएगा, पहले इसको लेकर के यहाँ पे ऑफिशियल जो पिछला वाला जो पात्रता परीक्षा वाला 2023 वाला, उसको यहाँ पे देखते हैं और उसके आधार पर चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। पात्रता परीक्षा में अगर बात करेंगे तो 150 अंकों की परीक्षा होती है और अवधि 2.5 घंटे होगी, ध्यान रखना। एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न होंगे और मूल्यांकन, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखना। 0.25 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखना। भाग अ और भाग बी में पेपर होंगे। भाग अ सभी अनिवार्य हैं और भाग ब जो है आपका वो विषयों में से किसी एक विषय का होगा जिस संबंधित विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है। भाग अ में आपके में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, तार्किक, आंकिक योग्यता और आपका शिक्षा शास्त्र नहीं पेडागोजी होगा। यानी 8 ही क्वेश्चन आएंगे, 8 ही नंबर का होगा आपका हिंदी आएगा, 5 नंबर का आपका इंग्लिश आएगा, 5 ही क्वेश्चन होंगे, 5 ही नंबर होगा। जीके वगैरह, करंट वगैरह, रीजनिंग वगैरह आपके 7 नंबर की, जिसमें 5 नंबर की जीके जीएस, 2 क्वेश्चन रीजनिंग के ऐसे करके पूछे जाते हैं। और पेडागोजी 10 नंबर की होगी आपकी, जो बेसिकली सीडीपी बेस्ड होगी। तो 30 क्वेश्चन आपके, 30 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे भैया, किसके भैया, भाग ए। भाग बी जो है ध्यान रखना आपका, भाग बी आपका संबंधित विषय का है। अब आपका क्या संबंधित विषय, आप हिंदी से, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू भाषा है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान। जैसे मैं अपने विषय में बात करूं कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी की अगर मैं बात करूं तो एसएसटी के अंतर्गत कितने प्रश्न आएंगे, 120 प्रश्न आएंगे और 120 ही अंक होंगे, इस बात को याद रखना। अब आपका कोई और भी विषय हो सकता है, ध्यान रखना। अब कहानी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा चीजों को यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पे स्पेशल उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि प्रश्न पत्र भाग अ में, तो मैंने आपको बता दिया, प्रश्न पत्र के भाग ब की विषय वस्तु का जो स्तर होगा वो स्नातक स्तर पे होगा, के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 एवं 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर जो है स्नातक स्तर का होगा। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होगी।
ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब जब पात्रता परीक्षा में वो इस बात को कह रहे हैं कि जो प्रश्न पत्र की जो अवधारणा है वो यानी पेडागोजिकली बेस्ड होगी, ध्यान रखना, यानी वो अपने संबंधित विषय में जो आपका विषय है, उस विषय में भी वो आपसे पेडागोजी की डिमांड करेंगे, तो आपको अपने संबंधित विषय की पेडागोजी को ज्यादा मजबूत करना है। अब ये तो पात्रता परीक्षा में भी होगा, ये तो चयन परीक्षा में भी होगा, ध्यान रखना। जब ये बात पात्रता परीक्षा में उन्होंने लिखी है तो ये बात श्योर है भैया कि चयन परीक्षा में भी वो इस बात को जोर देंगे भैया कि आप पेडागोजी पर ज्यादा जोर दें। जब पात्रता परीक्षा में उन्होंने कहा भैया कि 9 व 10वीं के स्तर के सवाल पूछे जाएंगे और कठिनाई का स्तर क्या होगा, आपके स्नातक स्तर का होगा, ध्यान रखना। तो एक बात बताओ, फिर जब चयन परीक्षा करेंगे तो चयन परीक्षा में ऐसा तो नहीं भैया कि आपसे पीएचडी रिसर्च लेवल के सवाल पूछेंगे। जब आपसे वर्ग 6 से 10 के लिए भर्ती कर रहे हैं, जिसको आप टीजीटी कह रहे हैं, जिसको हम लोग वर्ग 2 कह रहे हैं, तो वर्ग 2 में जो भर्ती होगी, तो वर्ग 2 की जो भर्ती होगी उसका कठिनाई का स्तर अधिक से अधिक कितना लेके जाएंगे, स्नातक स्तर ही तो लेके जाएंगे भाई। अगर नहीं तो फिर जब वर्ग 1 की परीक्षा लेंगे, तो वर्ग 1 की परीक्षा लेंगे तो वहां पर कह देंगे भैया क्या कि आपका जो कठिनाई का स्तर है वो आपके परा स्नातकता होगा। तो परा स्नातक लेवल का यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री तक का लेवल आपका वर्ग 1 में होगा, वर्ग 2 का हमेशा स्नातक लेवल का होगा भैया, वर्ग 1 का जो है अपना उसके हिसाब से होगा। तो जाहिर सी बात है कि भैया अगर चयन परीक्षा भी होगी तो उसका भी लेवल लगभग लगभग इसी के जैसा होगा। अब और मैं इस बात को क्यों और मैं क्या कह सकता हूं आपको, जैसे देखो, जैसे मैं आपको यहां पर बताऊं, ये तो कॉमन पेपर तो है भैया। अब आप जब तैयारी करें तो जाहिर सी बात है, अब जितनी भी चयन परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो बिहार में आप देखिए, अभी हाल फिलहाल हमारे पास बिहार में टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 और अब तो टीआरई 3.0 का भी एग्जाम है, उसमें भी हमने देख लिया कि जितनी भी चयन परीक्षा हो रही है उन समय कॉमन पेपर को वो लोग ऐड कर रहे हैं। कॉमन पेपर का मतलब कुछ सवाल आपके हिंदी के, कुछ सवाल आपके इंग्लिश के, कुछ सवाल रीजनिंग के, कुछ सवाल जीके के, कुछ सवाल नॉर्मल मैथ के, कुछ सवाल पेडागोजी के शामिल कर रहे हैं। तो अब ये कॉमन चीज तो आपको पढ़नी चाहिए, इन पर तो आपकी कमांड होनी चाहिए, चाहे चयन परीक्षा का सिलेबस बाद में आए चाहे पहले आए। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ध्यान रखना जो इन्होंने सिलेबस दिया था उस समय, ध्यान रखना भैया, जो इन्होंने यहाँ पे सिलेबस दिया था एसएसटी का, सोशल स्टडीज का, अगर मैं आपको वही सिलेबस बताऊं जो उन्होंने दिया है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान एसएसटी में, तो सामाजिक विज्ञान एसएसटी में जब आप इसमें देखोगे तो आप पाओगे कि 120 प्रश्न यहाँ पे दे रखे थे और सिलेबस को बढ़िया वाला दे रखा था, जिसमें इतिहास के संदर्भ में इतिहास के जानने के स्रोतों, आदि मानव का विकास, पाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक कालीन सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य, गुप्त, हर्षकाल, विदेशों से संपर्क, भारत के संबंध में, यानी कुछ टॉपिक आप इसमें देख रहे हो एनसीईआरटी वाले भी शामिल है, जिसको आपके मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपके मध्य प्रदेश की राज्य की जो एसईआरटी की किताब होंगी उस लेवल की चीजें ध्यान रखना है ना। दूसरा आप देख रहे हो मध्यस्थ भारत, फिर आप देख रहे हो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, डॉट डॉट चीजें, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर भारत के बाद फिर जो घटनाएं हुई हैं, 1962 का चीन युद्ध हुआ, 1965, 1971 का भारत युद्ध, भारत में आपातकाल की स्थिति है, फिर उसके बाद नागरिक शास्त्र, ध्यान रखना है ना। हालांकि ये नागरिक शास्त्र गलत लिखा हुआ है, मैं बार बार कहता हूं कि अब नागरिक शास्त्र शब्द का इस्तेमाल करना ठीक बात नहीं है, अब हमको इसकी जगह राजनीति विज्ञान शब्द का इस्तेमाल करना होगा, राजनीतिक विज्ञान शब्द का इस्तेमाल करना होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005। ठीक है भैया, चलिए, तो वो भी उसमें आप देखेंगे तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। उसके अलावा भूगोल में आप देखेंगे तो सौर मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, सारी चीजें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में देखो लिखा है कि आर्थिक विकास, भारत के समक्ष आर्थिक चुनौतियां, आर्थिक प्रणाली, वैश्वीकरण मुद्दा, वित्तीय प्रणाली, पंचवर्षीय योजना एवं भारत का कृषि विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, सेवा क्षेत्र, उपभोक्ता संरक्षण, मतलब क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। प्लस बेसिक इकोनॉमी जो दे रखी है वहां पे, प्लस जो शिक्षा शास्त्री मुद्दे, देखो सब्जेक्ट में भी दे रखा है, सब्जेक्ट में भी जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका विषय है 120 नंबर का, उस 120 नंबर के विषय में भी आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी। तो अब इतना बड़ा सिलेबस सोच के देखो, अब इतना बड़ा सिलेबस केवल अगर उन्होंने चयन परीक्षा के लिए मतलब पात्रता परीक्षा के लिए लिया है, तो जाहिर सी बात है भैया चयन परीक्षा में भी मतलब कुछ तो इससे अच्छे स्तर का सवाल पूछा जाएगा। मतलब मैं आपको चीज कह रहा हूँ, मैं कोई पेड कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी चीज के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए कि यदि ये कहानी सच हुई कि भैया अगस्त सितंबर में जो है कि भैया अगस्त और सितंबर में कुल मिला के अगर कहा गया कि यदि अगस्त में अगर जो वर्ग 2 की परीक्षा हुई, तो वर्ग 2 की परीक्षा के लिए आप लोग तैयार रहें कम से कम, मतलब इस लेवल की तैयारी आपकी हो जाए। और इसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत जल्दी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, आप इस यूट्यूब चैनल को अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी यूट्यूब चैनल पर वर्ग 2 के लिए संभावित प्रैक्टिस सेट लेकर के शुरू होऊंगा, संभावित प्रैक्टिस सेट, संभावित मॉडल पेपर या जो भी आप कहेंगे एसएसटी के, तो एसएसटी के संभावित मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के
आऊँगा, उसके आधार पे मैं आपको क्वेश्चन भी इसमें कराऊँगा, जिससे आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी कुल मिलाकर के। तो फिर अगर मैं वापस आते-आते वापस से अपनी बात को कहूँ आपको, तो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा था एमपीटेट वर्ग 2 की परीक्षा के बारे में। चयन परीक्षा कब हो सकेगी, तो इसके बारे में कहा गया भैया कि अगस्त सितंबर में चयन परीक्षा हो सकती है, पात्रता परीक्षा इसकी पहली हो चुकी है। अब कि भैया इसका सिलेबस क्या होगा, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, तो अभी कोई ऑफिशियल सिलेबस इसके बारे में बताया नहीं गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो इसका जो चयन परीक्षा होगा, उसका जो पाठ्यक्रम होगा, वो कह रहे हैं कि भाई 90% लगभग पात्रता परीक्षा के आधार पर होगा। तो अब आप कहोगे कि अनुपम सर आपका क्या मानना है कि यार कौन सा सिलेबस हो सकता है, तो जिस तरीके से ध्यान रखना, जिस तरीके से, एक बार फिर से मैं इस बात को कहना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने और पात्रता परीक्षा के लिए इतना बढ़िया सिलेबस दे रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि भैया चयन परीक्षा के लिए भी उससे कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस देखा है। हाँ, चयन परीक्षा के लिए हो सकता है। अच्छा, एक बात तो आप इस बात को मान रहे हो कि आपकी जो चयन परीक्षा होगी, उस आपकी चयन परीक्षा में विषय को प्राथमिकता तो दी जाएगी, ध्यान रखना। अब विषय के चाहे 100 प्रश्न आए, चाहे 120 प्रश्न आए, चाहे 150 में से 150 प्रश्न दे दे, चाहे आपके 80 प्रश्न दे दे, ये बात तो है। और विषय कौन सा होगा, आपका संबंधित विषय। उसमें कह भी दिया कि स्नातक स्तर की चीजें आपको पढ़नी है, तो एटलीस्ट आप अपने मतलब बेसिक से पढ़ने के लिए 6, 7, 8, 9th और 10th की एनसीईआरटी को तो कम से कम कवर करके चलिए, उसके संबंधित चीजों को पढ़िए जो आपके मध्य प्रदेश वर्ग 2 के लिए हेल्पफुल होगा। बोलिए गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, तो कम से कम उस स्तर की तैयारी को करिए। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज था। कुछ साफ और सटीक जानकारी लेकर के मैं आपके सामने आया था, मैंने वो बात आपके सामने साझा कर दी। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में कमेंट करिएगा। और आप जानते हैं, बस मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ आप पढ़ने के लिए, तो हमारे चैनल पर आप रेगुलर आइए और लाइव क्लास का आनंद भी लीजिए। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे।